बहुत समय पहले की बात है। कानपुर नामक गांव में प्रियंका अपने माँ पिताजी के साथ हंसी खुशी से रहती थी। प्रियंका देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उसके काले लंबे बाल और नीली आंखें थी जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। लेकिन प्रियंका को अपनी सुंदरता पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है और 3 दिन तक लगातार बारिश होती है, जिस वजह से गांव के सभी खेतों में पानी भर जाता है और सबकी फसल बर्बाद हो जाती है। बोलो भाई साहब, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की फसल तो बर्बाद हो गई। भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को कैसे 2 वक्त की रोटी दे पाऊंगा। पूरा गांव तूफान आने की वजह से तहस नहस हो चुका था। एक दिन प्रियंका जंगल में घूमने के लिए जाती है। उसे प्रकृति से काफी ज्यादा लगाव था। रास्ते में जाते समय प्रियंका को एक खरगोश घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है। अरे लगता है किसी जानवर ने इस खरगोश पर हमला किया है जिससे वो घायल हो गया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। इतना बोलने के बाद प्रियंका जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढती है, जिसके बाद उनको पीस कर वो खरगोश के घाव पर लगा देती है। थोड़े समय में वो खरगोश चलने फिरने लगता है। प्रियंका आगे की तरफ बढ़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक गाय जंगल के एक गड्ढे में फंसी हुई मिलती है। अरे आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वैसे ये गाय बहुत मुसीबत में है, मुझे इसे बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? थोड़ी देर सोचने के बाद आइडिया आया, जिसके बाद प्रियंका कुछ टहनियों और कूड़ा कचरा उस गड्ढे में डालती जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो गड्ढा भरता चला जाता है और आसानी से वो गाय ऊपर आ जाती है। जिसके बाद गाय बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद करी। तुम आगे चलती जाओ। अरे आप बोल सकती है। हाँ प्रियंका, तुम एक नेक दिल और अच्छी लड़की हो। प्रियंका गाय का धन्यवाद करती है और आगे बढ़ जाती है। जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है ये पेड़ तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, मुझे इसके ऊपर पानी डालना चाहिए। यहाँ पर कोई भी इसकी सेवा नहीं करता होगा। अब रोजाना मैं इसको पानी डालने आया करूँगी, फिर कुछ ही दिनों में ये हरा भरा हो जाएगा। इतना बोलने के बाद प्रियंका नदी से पानी लाकर उस पेड़ पर डालती है, जिसके बाद वो पेड़ एक परी के रूप में बदल जाता है। प्यारी प्रियंका, मैं तुम्हारी इंसानियत और दरियादिली देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर ये जादुई मटका देना चाहती हूँ। इस जादुई मटके की मदद से तुम गाँव वालों की मदद कर सकती हो। तूफान आने के कारण से सबकी फसल बर्बाद हो गई है। वो लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। इसीलिए मैं ये जादुई मटका किसी ईमानदार व्यक्ति को देना चाहती थी। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इस परीक्षा में तुम सफल हुई हो। इस जादुई मटके से तुम अपनी जरूरत की कोई भी चीजें मांग सकती हो, लेकिन ध्यान रखना ये मटका किसी लालची व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मटके का जादू उल्टा हो जाएगा। प्रियंका उस जादुई मटके की चमक दमक में खो जाती है, जिसके बाद वो परी अदृश्य हो जाती है। तभी प्रियंका को उस जादुई मटके से आवाज आती है, चलो प्रियंका, अब हमें घर चलना चाहिए। हे जादुई मटके, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं गांव वालों की इस मटके से क्या मदद कर सकती हूँ। प्रियंका तुम घर तो चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जिसके बाद प्रियंका जादुई मटके के साथ अपने घर आ जाती है और अपने माँ पिता को आकर उस जादुई मटके के बारे में बताती है। लेकिन प्रियंका के माता पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी प्रियंका को परी की कही हुई बातों का ध्यान आता है। जिसके बाद जादुई मटका प्रियंका को गाँव वालों की मदद कैसे करनी है ये बताता है। जिसके बाद अगले दिन प्रियंका उस जादुई मटके को लेकर खेत में पहुंच जाती है और उस मटके से सबके खेतों में थोड़ा थोड़ा पानी डालती है। जब अगले दिन कुछ लोग अपने खेतों में आते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। चारों तरफ हरी भरी फसल होती है। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। भोला देखो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। हाँ भाई, अब मैं इस फसल को बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता हूँ। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली, वो भी हमारी मदद करना चाहते थे। ऐसे धीरे धीरे करके सभी गांव वालों की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के माता पिता को उस जादुई मटके के ऊपर विश्वास हो जाता है और वो उस जादुई मटके की मदद से अपनी जरूरत की सभी चीजें मांग लिया करते। जिसके बाद प्रियंका जादुई मटके की मदद से गाँव वालों की मदद करने लग जाती है। अमीर बनने के बाद भी प्रियंका के व्यवहार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है और वो बच्चों के लिए स्कूल, अनाथालय और वृद्ध आश्रम भी खुलवाती है और अपना जीवन सभी की सेवा करने में लगा देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।